Today we are starting exercise 11.4. In this exercise, first topic is quadrilateral. Quadrilateral means four side closed figure. इसमें भी हमने different types पढ़े हैं. First type है square. Square भी four side closed figure है. स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर हमारी नॉलेज में है और हमें अच्छी तरह से याद भी है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ये स्क्वायर का हो गया. सेकंड, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की भी नॉलेज है हमें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ. इसमें शेप क्या होती है रेक्टेंगल में? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये लेंथ है और ये ब्रेथ. स्क्वायर, फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. एस एस एस. ओके. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. थर्ड shape is parallelogram. Parallelogram same, opposite sides equal and parallel, opposite angles are equal. Okay. Area of parallelogram, base into height. ये हम एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो ये हाइट. बेस इंटू हाइट. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, sum of four side, sum of four sides. Next, rhombus. Rhombus, rhombus ये भी एक पैरेललोग्राम के टाइप का ही होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है. जैसे इसमें थी सेम इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं बट ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ओके. ये कंडीशन भी है कि हम रोम्बस को एक पैरेललोग्राम में भी काउंट कर सकते हैं बट रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं जैसे स्क्वायर की होती हैं. एरिया ऑफ पैरेलल रोम्बस है. एरिया क्या है इसका? हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. ये इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है और ये शॉर्टेस्ट डायगोनल. पेरीमीटर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल है इसलिए 4 इंटू साइड. फिफ्थ, ट्रेपीजियम. अपोजिट साइड्स ओनली पैरेलल, नॉट इक्वल, ओनली पैरेलल एंड 2 साइड्स नॉन पैरेलल बट इक्वल. 2 नॉन पैरेलल साइड्स को हम इक्वल भी काउंट करते हैं. इसमें अगर इक्वल नहीं है तो वो आपको क्वेश्चन में देगा कि ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है बट अभी यहाँ पर जो कंडीशन है वो है नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं. ये आपके पास हाइट है एक वर्टेक्स से प्लॉट की. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, सम ऑफ 2 पैरेलल sides into height. Perimeter, perimeter क्या है इसका? Sum of all sides, sum of all sides. क्लियर है ये? अब ये हमारे जो टाइप्स हैं इसकी नॉलेज हमें है. एरिया भी हमें पता है, पेरीमीटर भी हमारी नॉलेज में है. ये जो मैंने लिखा है ये शॉर्ट में लिख दिया है, पेरीमीटर है, फुल स्पेलिंग आप नोट कर लेना. ओके. अब है कोई शेप हमारे पास जिसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, सिर्फ उसको हमने कहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है. ये सब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स ही हैं पर इनको पर्टिकुलर नाम दिया है. इसको नेम नहीं दिया हमने, इसको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही कहा है. तो अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे वो आपको इस टॉपिक में बताना है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके. क्वाड्रिलेटरल 4 साइड क्लोज फिगर. किसी भी शेप में हमने क्वाड्रिलेटरल को ये प्लॉट किया A B C D.
क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड, इसमें 2 डायगोनल्स हैं, तो किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लिया। इसमें मैंने इसमें AC को ज्वाइन कर दिया, किसी भी डायगोनल को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और B से परपेंडिकुलर इस पर प्लॉट किया BE, और हमने D से परपेंडिकुलर इस पर प्लॉट किया F। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, किसी भी एक डायगोनल को, तो वो उस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। और 2 ट्रायंगल्स थे हमारे पास ABC और ACD। इसमें हमने 2 परपेंडिकुलर प्लॉट किए, एक परपेंडिकुलर पॉइंट B से प्लॉट किया और एक परपेंडिकुलर D से प्लॉट किया। ये 90 डिग्री के एंगल्स प्लॉट करेंगे। एक ट्रायंगल लेते हैं हम, इसमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल and AC is a diagonal. Okay, BE is perpendicular to AC, BE perpendicular to AC, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, एंड DF perpendicular to AC, DF perpendicular to AC। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल है और हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, अगर हम 2 ट्रायंगल्स का एरिया सेपरेट कैलकुलेट करें और बाद में उसको प्लस कर दें, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया ही कैलकुलेट होगा। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे किसका, क्वाड्रिलेटरल का। फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं हम ABC। इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका एरिया क्या होता है 90 डिग्री के ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट। इसी तरीके से इसमें ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस क्या है हमारा हाफ AC, और परपेंडिकुलर क्या है BE। इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया इसलिए BE। इसको हमने नेम दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास ADC। इन ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ, सेम कंडीशन, बेस, इस ट्रायंगल का बेस ये है, इस पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो बेस हो गया AC और परपेंडिकुलर हो गया DF। ये 2 ट्रायंगल्स हो गए। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को प्लस कर दें और इनके एरियाज को भी प्लस कर दें, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा आपको। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। ओके, इसको यहां करते हैं हम सॉल्व इस साइड में। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और सेकंड ट्रायंगल क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, ABC ट्रायंगल का एरिया क्या है, ABC ट्रायंगल का एरिया राइट साइड से राइट साइड प्लस किया, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, ये है एरिया, हाफ इंटू AC इंटू BE प्लस ADC ट्रायंगल एरिया हाफ इंटू AC इंटू DF। ये हमने इसका एरिया कैलकुलेट करके प्लस कर दिया। अब आप देखो इस टर्म में और इस टर्म के बीच में फर्स्ट प्लस का साइन है, हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लिया हमने इसमें, हाफ दोनों के पास है,
AC भी दोनों के पास है, तो 1/2 AC कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया, 1/2 AC कॉमन लिया, क्या रहा, इस टर्म के पास क्या रहा, BE, और इस टर्म के पास क्या रहा, DF। कैलकुलेशन हो गई। अब देखते हैं ABC और ADC ट्राइंगल को जब आपने सम किया तो क्या मिला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ABCD पूरा बन गया। और यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन मिला हमें, हाफ AC इंटू BE प्लस DF। ये हमें मिला, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ AC क्या है हमारे पास में, डायगनल, AC हमारा डायगनल है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 डायगनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द डायगनल। ये भी परपेंडिकुलर था और ये भी परपेंडिकुलर था, दोनों परपेंडिकुलर एक ही डायगनल पर थे, तो आप इसको लिख सकते हैं सम ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द डायगनल, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंड DF परपेंडिकुलर टू AC, तो ये एक सेपरेट हो जाएगा यहाँ से। हम इसको, अगर आपको नेम से नोट करना है तो AC डायगनल है, डायगनल इंटू BE प्लस DF, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उन दोनों का सम ऑफ द डायगनल ऑन द सम ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द डायगनल। ये फॉर्मूला किसका है, सेम इसी का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो मोर देन 3 साइड्स से बनते हैं, ठीक है, जिसमें इरेगुलर पॉलीगन भी होता है और रेगुलर पॉलीगन भी होता है। 3 साइड्स हमें नॉलेज है, ट्राइंगल है, 4 साइड की नॉलेज है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, 5 साइड की नॉलेज है, पेंटागन है, ओके। तो ये अगर हमारे पास ये है 3 साइड से मोर कोई भी साइड, तो ये सब कुछ पॉलीगन में काउंट करते हैं हम। ट्राइंगल है 3 साइड पॉलीगन, ये क्वाड्रिलेटरल भी है, पॉलीगन भी है, और पेंटागन मोर देन 3 साइड, इट मीन्स पॉलीगन। 6 साइड हेक्सागन, पॉलीगन, बट इसमें भी हमारे पास बहुत सारी शेप्स हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, वो होता है आपके पास इरेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन्स रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 4 साइड्स इक्वल, रेगुलर पॉलीगन। पेंटागन आपने बनाया है, 5 साइड्स इक्वल है, रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन, स्केलन ट्राइंगल, ये रेगुलर में है, रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर में स्केलन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप का कोई भी फिगर। तो ये सब क्या है, इरेगुलर, जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं पता आपको। ये पता है ट्राइंगल है पर स्केलन है, जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड इक्वल नहीं है। ये फिगर बनाया है जिसकी किसी भी से कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या होते हैं, हमारे इरेगुलर पॉलीगन। ये पॉलीगन्स में है, ओके। तो ये तो थे हमारे पास पॉलीगन्स।
इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगन्स। अब कुछ पॉलीगन्स इस टाइप के होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी शेप्स भी बन जाती हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं आपको, ठीक है। ये है एक फिगर, इसमें हमारे पास एक हमने ये ज्वाइन कर दिया इस वर्टेक्स से, एक इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, एक इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, एक इस वर्टेक्स से। तो आप देखो इसमें हमारे पास जितनी भी शेप होंगी वो ट्राइंगल्स की होंगी। तो अगर ये फिगर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो हमें ये सारे ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करके उसको सम करना है, तब आपके पास ये फिगर का क्या कैलकुलेट होगा, एरिया। कि अब आपके पास और भी फिगर हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं वो फिगर, देखो इसी टाइप से मैं और बना रही हूँ फिगर। इसमें पॉसिबल है आपके पास कुछ इस टाइप से फिगर मिले, तो हमारे पास इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका जब एरिया कैलकुलेट करना है तो इस फिगर में भी आपको बहुत सारे फिगर मिल गई। एक ट्राइंगल नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें हमें स्क्वायर भी मिल गया, इसमें ये ट्राइंगल भी मिल गए हमें, और एक हमको इसमें ट्रापीजियम भी मिल गया। तो क्या करेंगे हम, फिगर 1 2 3 और 4 फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करके जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी ई एफ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के आपको कुछ फिगर्स मिलेंगे 11.4 में जो आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। एक फिगर और देखते हैं, ये फिगर है, इसका एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसमें आपको 2 ट्राइंगल्स मिला, एक ट्रेपीजियम मिला, सब कुछ गिवन होगा, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फिगर 1 2 3 फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या करेंगे हम, सम। तो क्या कैलकुलेशन मिलेगी हमें, इस पूरे फिगर का एरिया मिलेगा। तो इसका पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी फिगर मिलेगी वो सब हम उसके यूज टू होंगे, हमने सब यूज़ की हुई हैं। तो उन सारी फिगर्स का एरिया हमें याद करना रहेगा, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस टाइप की शेप्स हमें इनमें मिलेंगी, तो वो सब हमें यहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। और उसको तरीके से हमें कैलकुलेट करना है प्लस करने के लिए। और ये आपको तभी समझ आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे सारी कैलकुलेशन इससे जल्दी समझ आएगी आपको, ठीक है।